डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉलिड स्टेट में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक ट्रिक नज़र आ रही है। दीदीस चस्का है आम कल फिर डीएनडी का। दीदीस चस्का है आम कल फिर डीएनडी का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक है ये शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस को, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। डियर स्टूडेंट, इस ट्रिक को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एस का मतलब होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये देखिए, यहाँ इसका मतलब होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या क्या होता है तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, डिक्रीज डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डिक्रीज डेंसिटी, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल। देखिए इसकी मीनिंग को एक बार फिर से समझिए। डिक्रीज डेंसिटी, इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है। सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसमें कैटायन एंड एनायन का साइज जो होता है वो सिमिलर होता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट की डिफेक्ट हमेशा ऐसे आयनिक सॉलिड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई। अब अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो याद रखिए, हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल, जितने भी अल्कली मेटल के हैलाइड होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, शॉर्ट की डिफेक्ट के। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखिए NaCl, सेकेंड KCl, फिर यहाँ पर आ जाता है CsCl, फिर आ जाता है CsBr, फिर आ जाता है KBr। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब क्या है, ये अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल के हैलाइड जो होते हैं ये सभी शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, डिक्रीज डेंसिटी, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल, ये सब किस में आते हैं, शॉर्ट की में। डियर, इसका एस का मीनिंग होता है शॉर्ट की। ये देखिए, ये शॉर्ट की। ठीक, तो ये शॉर्ट की का आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे फ्रैंकल की। ये देखिए डियर, एफ, यहाँ पर FR का मतलब होता है फ्रैंकल। ये देखिए, तो यहाँ पर ये फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। आगे इसमें देखिए क्या होता है, यहां पर एक बात का जरा अगर हम देखें, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, ये देखिए यहां पर नो चेंज ऑफ डेंसिटी, नो चेंज ऑफ डेंसिटी, नो चेंज ऑफ डेंसिटी, इसमें डेंसिटी में चेंज नहीं होता है। आगे डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, एक बार फिर से देखिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है वो ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट, यहां इसका मीनिंग समझे आप, देखिए नो चेंज डेंसिटी, नो चेंज डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। आगे डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इनमें कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि कैटायन के कंपैरिजन में एनायन का साइज बहुत लार्ज होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एनायन के कंपैरिजन में कैटायन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक आपने देखी, ये ट्रिक थी शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस के लिए, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार फिर से देखिए, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, आप कहीं यहां से लगा के यहां तक आप यूज कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज डेंसिटी, इसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज डेंसिटी, इसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आगे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। आगे
सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसमें कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है ना, सेम होता है, तभी ये डिफेक्ट होता है। आगे हेलाइड ऑफ अल्कली मेटल, जितने भी हेलाइड होते हैं खासकर अल्कली मेटल के, वो ये शॉर्ट के डिफेक्ट शो करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है वो ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। आगे नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसमें कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि कैटायन के कंपैरिजन में एनायन का साइज बहुत लार्ज होता है। ठीक है, कैटायन के कंपैरिजन में एनायन का साइज क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ तो एग्जाम्पल अगर आप देखें हेलाइड ऑफ अल्कली मेटल, ये तो शॉर्ट की के हैं, फिर तो इसमें कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो याद रखिए इसमें अल्कली मेटल के हेलाइड को छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं सब इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए फ्रैंकल में कौन कौन से आते हैं। फ्रैंकल में आएगा ZnS, फिर आएगा यहाँ पर CaF2, फिर आएगा AgBr, फिर यहाँ पर आएगा AgI, फिर आएगा यहाँ पर AgCl। ये देखिए ये वो एग्जाम्पल हैं जो अल्कली मेटल हेलाइड नहीं है। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ये फ्रैंकल डिफेक्ट में आएंगे। डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर ये AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट के साथ साथ शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है। तो इस एग्जाम्पल को बिल्कुल दिमाग में रखें। JEE नीट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बार बार आता है कि AgBr, ठीक है, ये शॉर्ट की एंड फ्रैंकल दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है। तो आपको बोलेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है जो शॉर्ट की डिफेक्ट के साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप याद रखिएगा AgBr इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये ट्रिक को मैंने आपको बता दिया, अब हिंदी मीडियम को भी मैं थोड़ा बता दूं। देखिए डिक्रीज डेंसिटी, इसमें घनत्व कम होता है। आगे ये S का मतलब तो शॉर्ट की है ही, फिर से देखिए डिक्रीज डेंसिटी, इसमें घनत्व कम हो जाता है। आगे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। आगे सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसमें धनायन एवं ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। आगे हेलाइड ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के जो हेलाइड होते हैं वो सब उदाहरण हो जाएंगे किसके, शॉर्ट की डिफेक्ट के। अब हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो देखिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसमें समन्वय संख्या क्या होती है, कम होती है। ऐसे आयनिक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या कम होती है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। आगे नो चेंज इन डेंसिटी, इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसमें धनायन एवं ऋणायन का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋणायन की तुलना में धनायन का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये जो ट्रिक आपने देखी, दीदीस चस्का है आम कल फिर DND का, तो इसमें एक बार मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आपको फिर से यहाँ से लगा के यहाँ तक एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए डिक्रीज डेंसिटी, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, हेलाइड ऑफ अल्कली मेटल, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर नो चेंज इन डेंसिटी, डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये जो भी हमने एग्जाम्पल देखे ये सब किस में आते हैं डियर, हेलाइड ऑफ अल्कली मेटल जो होते हैं ये सब आते हैं शॉर्ट की में। याद रखिए किस में आते हैं, शॉर्ट की में। और बाकी हेलाइड ऑफ अल्कली मेटल को छोड़ दें, जैसे CaF2, ZnS, AgBr, AgI, AgCl, ये सब किस में आते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट में आते हैं। एक बार हमेशा ध्यान रखना कि ये जो AgBr है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्ट की डिफेक्ट के साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्या करता है, ये शो करता है। अब हम देखिए मैंने आपको इतना समझा दिया, अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको सारे के सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ट्रिक बेहतरीन है, इस ट्रिक से आप पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में, एज वेल एज इस ट्रिक की हेल्प से आप MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए, ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। देखिए ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, इसने बोला है कि फ्रैंकल दोष में आयनिक ठोस का घनत्व, इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व
होता है। अब क्या होता है, ए ऑप्शन डिक्रीज यानी घटता है, बी ऑप्शन इंक्रीज यानी बढ़ता है, सी ऑप्शन डज नॉट चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, और डी चेंजेस। तो इसका आंसर आएगा डज नॉट चेंज। क्या आएगा डियर, डज नॉट चेंज। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है नो चेंज इन डेंसिटी। ये किसकी ट्रिक है डियर, फ्रैंकल की, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए नो चेंज इन डेंसिटी। ये देखिए इसको आप समझिए, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर, डज नॉट चेंजेस, यानी कि सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ कैटायन एंड एन एनायन वैकेंसी इन अ क्रिस्टल लैटिस इज नॉन एज। देखिए आपको पता है कि जब कैटायन एंड एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चला जाता है तो वहाँ वैकेंसी बचती है। तो ये किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है शॉर्ट के डिफेक्ट में। किस में होता है डियर, शॉर्ट के डिफेक्ट में। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है कि जब एनायन बाहर निकलता है क्रिस्टल लैटिस में से, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जितने नेगेटिव जाते हैं उतने पॉजिटिव भी चले जाते हैं। तो उस क्रिस्टल लैटिस में वैकेंसीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट। तो आप समझ गए, इसका आंसर क्या आएगा डियर, ये देखिए, ये शॉर्ट के डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट शोन बाय, इनमें से फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा शो नहीं करेगा, तो आपको मैंने बताया था अल्कली मेटल के हैलाइड कभी भी ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये हैलाइड है, तो अल्कली हैलाइड हो गया, अल्कली मेटल हैलाइड हो गया। तो ये हमेशा क्या शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी। तो आपने देखा कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डियर, थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा जो पिछला वीडियो आप देखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसमें डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, शॉर्ट के डिफेक्ट की बात करते हैं। जैसे Na पॉजिटिव, ये देखिए Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, फिर देखिए Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस को हम इस तरह से लिंक कर दें पहले, ये देखिए मैंने लिंक कर दिया, ठीक है, ये लिंक कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक। अब आप देखिए, इस क्रिस्टल लैटिस में से कोई भी नेगेटिव आयन सपोज यहाँ से चला गया, ये बाहर निकल गया, आउट, ये ना बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगी, वैकेंसी बचेगी, रिक्ति बचेगी। और ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा ये क्रिस्टल लैटिस, जितने नेगेटिव आयन बाहर हुए थे उतने पॉजिटिव आयन भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आप कहीं से भी बाहर कर दो, चलो यहाँ से बाहर कर दो, ये बाहर हो गया, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा डियर, ये वैकेंसी बचेगी। ये देखिए, इसको यहाँ पर आप बोल सकते हो होल, यहाँ बोल सकते हो होल। तो आपने देख लिया कि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन एंड एनायन है इनका साइज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। और किसी भी क्रिस्टल लैटिस में से जब कोई नेगेटिव आयन बाहर चला जाता है तो इस क्रिस्टल लैटिस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए जितने नेगेटिव आयन बाहर जाते हैं उतने पॉजिटिव आयन भी बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बचती है, वैकेंसी बचती है। वैकेंसी रह गई, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गई डियर, इसकी डिक्रीज हो गई, घनत्व क्या हो गया इसका, कम हो गया। तो ये किस में होता है, शॉर्ट के डिफेक्ट में। चलो अब हम बात करते हैं डियर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, है ना। चलिए, अब फ्रैंकल डिफेक्ट में डियर होता क्या है कि मान लो इसके अंदर मैंने बताया था कि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है और नेगेटिव आयन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। वंस मोर, ये देखिए पॉजिटिव एंड दैट इज अ नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव एंड दैट इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव दैट इज अ पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव दैट इज अ नेगेटिव, पॉजिटिव दैट इज अ नेगेटिव। इसको अपन इस तरह से लिंक कर देते हैं, ये देखिए जल्दी जल्दी लिंक कर देते हैं, इसको इस तरह से लिंक कर देते हैं। अब डियर क्या होगा, अब जरा याद रखिए कि कैटायन एंड एनायन की जो बीच का स्पेस होता है, बीच का स्पेस डियर ये होता है, इसको बीच का स्पेस ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, कोई भी बोल दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल प्लेस। याद रखिएगा, ये जो बीच का प्लेस है क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरस्टिशियल प्लेस, यानी कि अंतराकाशीय स्थान। इस इंटरस्टिशियल प्लेस में
याद रखिए नेगेटिव आयन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता है वहाँ पर, इतना जगह ही नहीं रहती है कि नेगेटिव आयन वहाँ आ सके। आपको जरूर यहाँ डायग्राम बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन रियल में क्या है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसमें ये जो इंटरस्टिशियल प्लेस है यानी कि अंतराकाशीय स्थान है, इसमें कभी भी नेगेटिव आयन नहीं आ सकता। आएगा तो कौन आ सकता है, सिर्फ पॉजिटिव आयन आएगा। तो नेचुरल है कि फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव आयन के कंपेरिजन में पॉजिटिव आयन का साइज बहुत छोटा होता है और ये पॉजिटिव आयन अपना स्पेस छोड़कर ये वाला कोई भी, सपोज ये वाला इंटरस्टिशियल प्लेस में चला जाता है ना, यहाँ से कहाँ चला जाता है डियर, ये यहाँ आ गया, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा डियर, होल बचेगा, ये देखिए। तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जितने नेगेटिव आयन पहले थे उतने पॉजिटिव आयन अभी भी हैं, दोनों सिमिलर हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दूसरी बात, इसमें डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई यहाँ से पॉजिटिव आयन हट करके यहाँ चला गया है ना, तो इसलिए डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो डिफेक्ट था, ये जो एग्जांपल मैंने बताया, किसका डियर था ये फ्रैंकल डिफेक्ट का था। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डियर, तो आप समझ जाएंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है कि नेगेटिव आयन के साथ साथ पॉजिटिव आयन भी बाहर चला जाता है, तो क्रिस्टल लेटिस में वहाँ पर होल बचता है, यानी रिक्ति बचती है, इसलिए डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो ट्रिक आपको नजर आ रही है, दीदी चस्का है आम कल फिर डीएनडी का, तो ये बेहतरीन ट्रिक है ये। इस ट्रिक से आप शॉर्ट के डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए डियर, अब हम आगे के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। देखिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस समय हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ी देर बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हम एफ सेंटर की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ क्रिस्टल इज ड्यू टू, ऑप्शन है ए एफ सेंटर, बी में है शॉर्ट की डिफेक्ट, सी में फ्रैंकल डिफेक्ट और डी में है नन। तो इसका आंसर है डियर क्या, एफ सेंटर। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, द कलर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी किसी भी क्रिस्टल जालक का जो रंग होता है वो किसकी वजह से आता है, एफ सेंटर की वजह से, ना एफ केंद्र की वजह से आता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये एफ सेंटर है क्या, इस एफ सेंटर की वजह से कलर किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए हमारी शुरुआत होती है, सबसे पहले हम करेंगे एफ सेंटर से। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हमारी शुरुआत हो रही है एफ सेंटर से। ये देखिए ये एफ सेंटर क्या होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग एफ केंद्र। तो देखिए एफ सेंटर क्या है, द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इंटरप्टेड in the anion vacancy is called F center. Once more, the site where electrons is interrupted in the anion vacancy is called F center. देखिए F center में क्या होता है कि जो एनायनिक वैकेंसी होती है उस जगह पर जब इलेक्ट्रॉन इंटरप्ट करता है तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एक बार फिर से देखिए, एनायन वैकेंसी में जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटरप्ट करता है उसकी जगह पर चला जाता है, यानी किसकी जगह पर, एनायन वैकेंसी की जगह पर जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन इंटरप्ट कर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। अब एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इंटरप्ट करता है तो वो कलर प्रोड्यूस करता है, यानी रंग उत्पन्न करता है। तो एक बार फिर से देखिए, द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इंटरप्टेड इन द एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर। एनायन वैकेंसी में जब इलेक्ट्रॉन इंटरप्ट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। हिंदी में सुने, वह जगह जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्ति में प्रवेश करता है। देखिए वह क्षेत्र या वह जगह जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्ति में प्रवेश करता है तो इसे हम कहते हैं एफ केंद्र।
अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, एफ सेंटर की वजह से LiCl का कलर होता है पिंक गुलाबी, NaCl का होता है येलो पीला, KCl का होता है वॉयलेट यानी बैगनी, इसको हम लोग लाइलैक भी बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ये कलर किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आपको बताया जाता है कि हम इसको लेते हैं NaCl, ठीक है। आखिर NaCl का येलो कलर कैसे आता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसको तो नेचुरली समझ ही जाएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने NaCl का क्रिस्टल लैटिस ले लिया। ये जो हमारे सामने है ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, ये NaCl का क्रिस्टल जालक है। हम इसको क्या करते हैं, सोडियम वेपर के एक्सेस में, सोडियम वाष्प की अधिकता में जब इस क्रिस्टल लैटिस को हीट करते हैं, ये देखिए तो होता क्या है, होता ये है, ये जो Cl नेगेटिव है ये यहां से इस सोडियम, ये Cl नेगेटिव इस सोडियम, जो कि ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये Cl नेगेटिव क्या करता है, इस Na पॉजिटिव से रिएक्शन करके NaCl बना लेता है, और ये NaCl जो है इस क्रिस्टल लैटिस की सरफेस पे बनता है, इस क्रिस्टल जालक की सतह पर NaCl का निर्माण हो जाता है। जब Cl नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, होल, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, रिक्ति, ये देखिए ये रिक्ति बचे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वैकेंसी में यानी यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव आयन जब यहाँ से चला जाता है इस Na पॉजिटिव के साथ तो यहाँ पर होल बचता है, ठीक है। तो इस होल पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, इंट्रैप कर जाता है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, इंट्रैप कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन देखो ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्या होता है, ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये कलर प्रोड्यूस करता है। अब कलर प्रोड्यूस कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब ये सोडियम क्रिस्टल जालक को हम सोडियम धातु की जो वाष्प होती है उसकी अधिकता में जब इसको गर्म करते हैं तो ये Cl नेगेटिव आयन इस सोडियम द्वारा उत्पन्न Na पॉजिटिव से अभिक्रिया कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी Na पॉजिटिव बनेगा। अब इस Na पॉजिटिव से Cl नेगेटिव अभिक्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर क्या बचती है, रिक्ति बचती है। ये देखिए रिक्ति बचती है। तो इस रिक्ति पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहाँ पर घुस जाता है, प्रवेश कर लेता है, चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्रिस्टल जालक जो है रंग प्रदान करता है, यानी क्रिस्टल लैटिस क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। अब ये कलर प्रोड्यूस कैसे करता है तो मैं बताता हूँ कैसे। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनायन वैकेंसी में इंट्रैप कर जाता है, इस ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो ये रंग उत्पन्न करता है। कैसे करता है देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है, निम्न एनर्जी से उच्च ऊर्जा में चला जाता है। जब ये वापस आता है तो कुछ ऊर्जा को, कुछ एनर्जी को रिलीज करता है कलर की फॉर्म में, इसीलिए ये कलर इंपार्ट करता है। तो ये कौन सा कलर इंपार्ट करता है आपको पता चल जाएगा कि ये येलो कलर क्या करता है, इंपार्ट करता है, यानी पीला रंग क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। अब यहां पर एक बात आती है, आपके दिमाग में एक बात आती है कि इस Cl नेगेटिव की जगह पर जो यहाँ पर होल बचता है, जो रिक्ति रहती है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इंटर कर जाता है, ठीक है, तो कलर प्रोड्यूस होता है। तो वो तो ठीक है, कलर प्रोड्यूस होता है, तो फिर इसको एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, इसको एफ केंद्र क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एफ सेंटर क्यों बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ एफ वर्ड जो है ये बना है फार्बेन जेंटर से, ये देखिए इससे बना है ये, यहाँ एफ वर्ड जो है फार्बेन जेंटर से बना है, और यहाँ फार्बेन का मतलब होता है कलर, ये कलर होता है, फार्बेन का मतलब क्या होता है, कलर,
और जेंटर का मतलब होता है सेंटर, जेंटर का मतलब होता है सेंटर, ये देखिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एफ सेंटर यानी कलर सेंटर। एक बार फिर से देखिए, ये एफ वर्ड लिया गया है फार्बेन जेंटर से। फार्बेन जेंटर एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इस फार्बेन का मतलब होता है इंग्लिश में कलर और जेंटर का मतलब होता है सेंटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्बेन जेंटर यानी कलर सेंटर, यानी कि रंग केंद्र, या फिर आप बोल दो एफ केंद्र, एक ही बात है। तो डियर आपको समझ में आ चुका है कि अब इसको हम एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, यानी कि एफ मतलब फार्बेन जेंटर यानी कि एफ सेंटर, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं इसको रंग केंद्र, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको एफ केंद्र। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गए कलर आखिर प्रोड्यूस क्यों होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, अगर हम NaCl की जगह पर लिथियम क्लोराइड को लेंगे तो ये पिंक कलर देगा, और अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को लेंगे तो डियर ये वॉयलेट कलर यानी कि बैगनी रंग देगा, ठीक है। तो ये एफ सेंटर जो है ये आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये पता चल चुका है कि एफ सेंटर में एफ वर्ड फार्बेन जेंटर से लिया गया है, यानी कि फार्बेन, एफ मतलब फार्बेन और जेंटर मतलब सेंटर। तो ये समझ में आ चुका है आपको। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपको बताने की ज़रूरत है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस अगर कलर प्रोड्यूस करता है तो इफ फार्बेन जेंटर यानी कि एफ सेंटर की वजह से ही करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर अभी हमने 5th पहले सॉल्व कर लिया था। द कलर ऑफ क्रिस्टल इज ड्यू टू, आप जान गए इसका आंसर क्या है, एफ सेंटर। अब हम इस समय नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये देखिए, टू गेट एन टाइप सेमी कंडक्टर impurity to be added to silicon should have the following number of valence electron, ठीक है। टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर impurity to be added to silicon should have the following number of valence electrons। हिंदी में सुने, देखिए, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम सिलिकॉन में, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम सिलिकॉन में किस संयोजकता इलेक्ट्रॉन, किस संयोजकता इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि को मिलाते हैं। 2 को मिलाएंगे, 3 को मिलाएंगे, 1 को मिलाएंगे, 5 को मिलाएंगे, तो इसका आंसर आएगा डियर 5 को, है ना। ये 5 को क्यों मिलाया है, क्योंकि 5 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है डियर, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये बनते कैसे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हमारी शुरुआत होगी डोपिंग के साथ। चलो अब हम पढ़ते हैं डोपिंग, और आपको आइडिया भी लग जाएगा आखिर ये 5th, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे डोपिंग। ये डोपिंग क्या होता है, तो देखिए, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू एन एलिमेंट फॉर चेंज देयर प्रॉपर्टीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। फिर से सुनिए, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ impurity to an element for change their properties, this process is called doping। सुनिए, किसी भी एलिमेंट में उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए जब हम स्मॉल अमाउंट में कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। सुनिए, किसी भी तत्व में उसके गुणों में परिवर्तन करने के लिए जब हम कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि को मिलाते हैं तो इस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। फिर से सुनिए, किसी भी तत्व में गुणों में परिवर्तन करने के लिए जब हम बहुत कम मात्रा में किसी अशुद्धि को मिलाते हैं तो इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ आपके सामने ये 14 ग्रुप एलिमेंट है। ये देखिए, क सी जे सन पप, ये 15 ग्रुप एलिमेंट है, न प अस सब बी,
और ये 13 ग्रुप एलिमेंट ब अल गा इंटल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 14 ग्रुप एलिमेंट में जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं डियर? हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम में सिलिकॉन को लिंक करें जर्मेनियम को, अगर हम जर्मेनियम से लिंक करें तो इनके ऑक्टेट क्या रहते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से न तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, न ही इनमें होल होता है। इसीलिए ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि विद्युत रोधी होते हैं। तो अभी आपको बताया जाएगा कैसे। अब आप एक बात का ध्यान रखें कि जब ये इंसुलेटर है तो इसमें अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे तो ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा, या फिर इसमें हम 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे तो भी ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब देखिए कैसे, इसकी आपको एक बात बताते हैं, आप बस इतना याद रखिए कि 14 ग्रुप के एलिमेंट में याद रखना कि 4 इन सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट में ये 5 इन सबके वैलेंस शेल में संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 13 है तो लास्ट में 3 है, तो इन सबके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में संयुक्ता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसके शेप को ये मैंने बना रखे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह से समझ में शायद हो सकता ना आए, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको समझाने के लिए ये सबसे पहले लूँगा मैं जर्मेनियम। ये देखिए डियर, मैंने यहाँ पर ये जर्मेनियम ले लिया इस तरह से, और इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको पता है इस जर्मेनियम से मैं 4 जर्मेनियम को लिंक कर रहा हूँ। ये देखिए 1 एक जर्मेनियम ये हो गया, नंबर 2 ये सेकंड जर्मेनियम हो गया, नंबर 3 ये देखिए, एंड नंबर 4 ये देखिए, ये जर्मेनियम मैंने लिख दिया। ये देखिए जर्मेनियम 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 एंड जर्मेनियम। अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि जो मिडिल में है इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं ब्लू पेन से लिखूंगा और बाकी साइड वाले को मैं ब्लैक पेन से। तो देखिए कैसे, मुझे पता है जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो मैं क्या करूंगा, लिसन, इनमें से कहीं से भी चूज कर लो आप। मैं यहाँ से चूज करूँ, देखो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। ठीक है, ये होगा इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से कहीं से भी शुरू करता हूँ, तो मैं इस जर्मेनियम की बात करूँगा, जर्मेनियम की। तो देखो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। अब इस जर्मेनियम बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। फिर यहाँ पर बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। फिर यहाँ पर बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। ये देखिए, अब आपने ध्यान से देखिए कि मिडिल में जो जर्मेनियम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो डियर ये बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह डियर? बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हिंदी में ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। कौन? ये जर्मेनियम। लेकिन अगर मैं इस जर्मेनियम में 15 ग्रुप का एलिमेंट मिलाऊं, ये देखिए 15 ग्रुप का एलिमेंट आर्सेनिक ले लेते हैं हम। ठीक है, चलो, तो क्या होगा, हम आर्सेनिक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये मैंने आर्सेनिक ले लिया यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसमें जर्मेनियम लिंक करूँगा। ये मैंने जर्मेनियम मिलाना है, 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3। ये देखिए सब जर्मेनियम है यहाँ पर। अनदर 4, ये देखिए जर्मेनियम। अब सेंटर वाले में आपको पता है कि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, देखिए, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये पता है आपको, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम है। अब इनके इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। देखिए, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ अगेन, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ अगेन, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। अब आप देख रहे हैं कि इस आर्सेनिक में ऑक्टेट के अलावा ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या डियर? एक्स्ट्रा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन,
अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है डियर, इसमें ये इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है। किसमें? इस जर्मेनियम में, क्योंकि जर्मेनियम में हमने क्या मिला दिया? आर्सेनिक। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसके मिलाने से ये जो बैड कंडक्टर था अब ये सेमी कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? पास हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये देखिए डियर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इसको हम एन टाइप सेमी कंडक्टर क्यों बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। एन मतलब नेगेटिव, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक डियर, यानी कि इसको बोलते हैं हम एन प्रकार का अर्धचालक है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम कुचालक है। जब इसमें हम 5 संयोजकता वाले आर्सेनिक को मिला देते हैं तो इस आर्सेनिक में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कुचालक से अब सुचालक हो जाता है। ठीक है, अब ये जब कुचालक से सुचालक हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। यानी कि सामान्य तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये कुचालक रहेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्या रहेगा? ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, यानी कि सुचालक हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, यानी अर्धचालक। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करें कि मान लो अब हमारे पास 13 ग्रुप में हम इंडियम को ले लें, इसको ले लेते हैं और जर्मेनियम में मिला देते हैं, तो क्या होगा? तो डियर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। देखिए कैसे बनता है। अब हम सबसे पहले ले ले हैं, यहाँ पर इंडियम ले लिया हमने, और हम इसको पहले इस तरह सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, और फिर हम जर्मेनियम 4, दैट इज़ अ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ अ 3, दैट इज़ अ 4, ये हम जर्मेनियम को पहले ड्रॉ कर लें। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से। ये देखिए, अब सब तरफ लिख देते हैं हम जर्मेनियम 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 एंड जर्मेनियम। ठीक है, आपको पता है सेंटर में मुझे ब्लू पेन से ड्रॉ करना है। आपको पता है इंडियम के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, और इधर क्या रहेगा डियर? होल रहेगा। होल मतलब ये जगह खाली रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं होल। होल मतलब छिद्र। क्या बोलते हैं इसको डियर? होल मतलब छिद्र। ये जगह क्या रहती है डियर? खाली रहती है। क्योंकि अब ये खाली क्यों रहती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये जगह क्या हो जाएगा? होल हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के आने की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल। इसी को हिंदी में कहते हैं विवर या फिर छिद्र। अब पहले हम एक काम करते हैं, जर्मेनियम जो हमने लिंक किए हैं इनको हम ड्रॉ कर लें। देखिए यहीं से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से। देखिए, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ, अगेन बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ छोड़ो, बनाओ। ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो होता ही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है तो यहाँ होल हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ होल हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ होल हो जाता है। तो ये होल क्या होता है? घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉनों के आगे मूवमेंट करने से होल चारों तरफ क्या होता है? घूमता है। इसीलिए ये सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपके दिमाग में फिर से चल रहा होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक क्यों बोलते हैं? तो मैं बताऊं आपको, सुनो। यहां पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू होल, यानी ये जो होल आप देख रहे हैं इस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट, एक बात और भी है जो मैं आपको समझा दूं। टेम्परेचर में चेंज करने पर जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? राइज हो जाती है। इनकी कंडक्टिविटी राइज क्यों हो जाती है? तो मैं बता दूं आपको, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनके क्रिस्टल लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाइंड होते हैं, इसीलिए वो इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं।
लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो बाइंड होते हैं वो धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्री होने लग जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर या टेम्परेचर को राइज करने पर ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्री होना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर? इनके क्रिस्टल लैटिस में। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। एक बात और भी आएगी डियर, कि मेटल में अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या उसकी भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी? तो मैं कहूँगा नहीं। होता ये है, आपको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस क्रिस्टल लैटिस में वाइब्रेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मोशन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हिंदी मीडियम में आप लोग सुने, देखिए तापमान का अर्धचालक पर प्रभाव पड़ता है। जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होती है। तो सुनिए क्यों होता है, तो आप दिमाग में रखिए कि साधारण तापमान पर या कमरे के तापमान पर किसी भी क्रिस्टल जालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे हुए रहते हैं उस क्रिस्टल जालक में, जिसकी वजह से वो विद्युत रोधी यानी कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस क्रिस्टल जालक में धीरे धीरे मुक्त होने आरंभ कर देते हैं, यानी कि घूमना आरंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से चालकता में क्या हो जाती है? उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम धातु की बात करते हैं तो धातु में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसी कंडक्टेंस मेटल में डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि मेटल में क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाइब्रेट होना आरंभ कर देते हैं, यानी कि कंपन उनमें आरंभ हो जाता है। कंपन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित रूप से गति करने की वजह से उनकी चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।